Hello everyone, today is 18 December, day Friday, and you're watching the news narrator. Let's begin. लोकसभा चुनाव में अघोषित लेन देन, आयकर छापों में मामलों में घिरेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान करोड़ों रुपयों के अघोषित लेन देन को लेकर आयकर छापों के मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ और 3 आईपीएस सहित 4 अफसरों पर शिकंजा कसना तैयार हो गया है। एफआईआर के लिए 1200 पेज से ज्यादा की रिपोर्ट लेकर दिल्ली से चुनाव आयोग के अफसर गुरुवार शाम 5 बजे विमान से भोपाल पहुंचे। रिपोर्ट सीईओ कार्यालय को दी गई। इसमें पैसों के लेन देन, व्हाट्सएप चैट और अन्य दस्तावेज हैं। अब चुनाव आयोग रिपोर्ट की कॉपी एफआईआर के लिए मुख्य सचिव को भेजेगा। मामले में सबसे पहले 3 आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के एक अफसर पर एफआईआर होनी है। इसके बाद कमलनाथ और अन्य पर शिकंजा कसा जा सकता है। 150 यूनिट पर प्रति यूनिट 10 पैसे की वृद्धि, फिक्स चार्ज भी 2 रुपए ज्यादा। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बाद आम लोगों को महंगाई, बिजली के संक्रमण से गुजरना होगा। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार को बिजली की दरों में 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि कर दी है। फिक्स चार्ज में 2 रुपए का इजाफा हुआ है। यदि बिजली खपत 150 यूनिट है तो बिल 5 रुपए प्रति यूनिट के तहत से 757 रुपए होगा। एक साल में ही 3.5 गुना बढ़ गई क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत। सिक्के जैसी दिखने वाली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। एक साल के भीतर करेंसी ने अपनी कीमत में 349% की ग्रोथ दर्ज की। कोविड के बाद लोग आर्थिक जोखिमों से घबराए हुए हैं। ऐसे में सुरक्षित निवेश चाहते हैं। यही वजह है कि लोगों ने शुरुआती दौर में सोने में निवेश किया और उसके भाव तेजी से बढ़ गए। बड़े निवेशकों ने बिटकॉइन को निवेश के रूप में विकल्प बनाया है। अमेरिका, कोरोना टीका लगने के बाद 2 आईसीयू में। अमेरिका के अलास्का में फाइजर कंपनी का कोरोना टीका लगवाते ही 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। इससे पहले ब्रिटेन में भी टीके के दुष्प्रभाव के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इससे अमेरिका के टीकाकरण कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कृषि कानून, प्रदर्शन किसानों का हक है, कानून को टालने पर विचार करेंगे सुप्रीम कोर्ट। किसानों और केंद्र सरकार के बीच चल रही रार का समाधान सुप्रीम कोर्ट में भी निकलता हुआ नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को प्रदर्शन से रोका नहीं जा सकता और उन्हें राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते। लेकिन अगर आंदोलन हिंसक रूप लेता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? प्रकरण की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से पूछा कि इस मामले का समाधान होने तक सरकार क्या किसानों को ये कृषि कानून लागू नहीं करने का आश्वासन दे सकती है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वे सरकार से इसे लेकर निर्देश लेंगे। मामले की सुनवाई अब वेकेशन बेंच में होगी। अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी, जिसमें बेंच और कमेटी को लेकर चर्चा होगी। 6 महीने तक कोरोना मरीजों को बेचते रहे नकली प्लाज्मा। कोरोना मरीजों के उपचार में जिस प्लाज्मा थेरेपी को कारगर माना जा रहा था, उसे ग्वालियर में अवैध कारोबार बना दिया गया। 6 महीने तक नकली प्लाज्मा तैयार कर बेचा गया। निजी अस्पतालों में 116 मरीजों को यह प्लाज्मा चढ़ाया, जिसमें से 25 की मौत हो गई। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी 18 की मौत हुई। मास्टरमाइंड अजय शंकर त्यागी समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी। प्रदेश में पीटीएम के साथ आज से शुरू होंगी 10वीं व 12वीं की कक्षाएं। प्रदेश में सरकारी एवं निजी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुक्रवार से नियमित रूप से शुरू हो जाएंगी। 9वीं से 11वीं के संबंध में प्राचार्य स्थानीय स्तर पर फैसला कर सकेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने कक्षाओं के संचालन के लिए गुरुवार को गाइडलाइन जारी कर दी। स्कूल खुलने के पहले दिन पेरेंट टीचर मीटिंग यानी कि पीटीएम होगी। जो अभिभावक नहीं आ पाएंगे उनके साथ ऑनलाइन चर्चा की जाएगी। पबजी, भारत में लॉन्चिंग की अनुमति नहीं। पबजी मोबाइल इंडिया के भारत में लौटने पर सरकार ने विराम लगा दिया है। केंद्र सरकार ने पबजी के नए प्रारूप को लॉन्च करने की अनुमति नहीं दी है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक आरटीआई में जवाब में यह जानकारी दी। पीपल्स मेडिकल कॉलेज ने ट्रायल का टारगेट पूरा किया। 90 साल के बुजुर्ग भी बने वॉलंटियर। कोरोना से निपटने के लिए कोवैक्सीन के नाम से तैयार की जा रही वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल राजधानी के पीपल्स मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इसमें पुरुष, महिला व 90 साल के बुजुर्ग के साथ ही शिक्षक, सेना के जवान, डॉक्टर्स, मजदूर जैसे समाज के सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया है। पीपल्स हॉस्पिटल ने 1000 कोवैक्सीन के ट्रायल को अपना टारगेट 14 दिसंबर को हासिल कर लिया। अभी 500 और वॉलंटियर्स पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर और भारत बायोटेक द्वारा तैयार की जा रही इस वैक्सीन का
पीपल्स मेडिकल कॉलेज में ट्रायल चल रहा है। ड्रग सरगना आंटी के साथ ग्राहक बन झुग्गियों में भटकती रही पुलिस, नहीं मिला नाइजीरियन। नशा तस्कर आंटी और प्रीति जैन को लेकर कई दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों की खाक छानने के बाद इंदौर पुलिस लौट आई। आंटी ड्रग सप्लायर नाइजीरियन युवक से व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए संपर्क में थी। पुलिस उसे लेकर साथ ग्राहक बनकर दिल्ली की बस्तियों में घूमी, पर नाइजीरियन नहीं मिला। इधर इस मामले में सागर जैन व अन्य को कोर्ट में पेश कर 22 दिसंबर तक फिर रिमांड पर लिया गया। दिवालिया प्रक्रिया, होम फाइनेंस पर कैश संकट, अनिल अंबानी की फाइनेंस कंपनी के लिए 5 बोलियां। अनिल अंबानी के स्वामित्व वाले अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस के लिए 5 कंपनियों ने बोली जमा की है। इसमें असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड और ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा लिमिटेड जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों ने पूरी कंपनी या फिर इसके कुछ असेट्स के लिए बोली लगाई। जेई मेंस 4 सेशन में होगी परीक्षा, जिसमें ज्यादा नंबर आएंगे वही जुड़ेंगे। देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश में होने वाली जेई मेंस 2021 का परीक्षा कैलेंडर जारी हो गया है। 16 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस बार की प्रवेश परीक्षा कई मायनों में अलग होगी। जेई मेंस 2021 परीक्षा लगातार 4 महीनों में 4 सत्रों में होगी। अभ्यर्थी को विकल्प रहेगा कि वह कितने ही सत्रों में परीक्षा दे सकता है। जिस सत्र में उसके ज्यादा नंबर आएंगे उन्हीं से उसे रैंकिंग हासिल होगी। डे नाइट टेस्ट, टीम इंडिया के पहले दिन 6 विकेट पर 233 रन। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एडिलेड के द ओवल मैदान पर शुरू हुए डे नाइट टेस्ट के पहले दिन भारतीय सलामी जोड़ी की पोल खुल गई। काफी माथापच्ची के बाद टीम इंडिया ने लोकेश राहुल की जगह पृथ्वी शॉ को शामिल किया, लेकिन मैच की दूसरी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद मयंक अग्रवाल भी 32 रन के टीम स्कोर पर पवेलियन लौट गए। दोनों बल्लेबाजों को इस टेस्ट के लिए काफी भरोसे पर ओपनिंग के लिए उतारा था, लेकिन लचर प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों पर दबाव आ गया। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 233 रन बना लिए हैं और रिद्धिमान साहा 9 व रविचंद्रन अश्विन 15 रन बनाकर क्रीज पर। पेरिस सेंट जर्मन की घर में 2-0 से एक तरफा जीत। फ्रांसीसी फुटबॉल लीग 1 के मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन यानी कि पीएसजी ने अपने घरेलू मैदान पर लॉरियंट को एक तरफा अंदाज में 2-0 से हरा दिया है। कीलियन एम्बाप्पे ने 51वें मिनट में पेनाल्टी को गोल में तब्दील कर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके 10 मिनट बाद ही मोइस कीन ने गोल कर टीम को स्कोर 2-0 कर दिया, जो निर्णायक रहा। अनलॉक के चरणों के साथ ही बढ़ता गया वायु प्रदूषण। अनलॉक के साथ वायु प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा है। हाल ही में जारी ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड का झरिया देश का सबसे प्रदूषित शहर है। दिल्ली 10वें नंबर पर है। मिजोरम का लुंगलेई सबसे कम प्रदूषित शहर है। लॉकडाउन में देश की हवा में सुधार हुआ था, लेकिन गुरुवार के आंकड़ों से तुलना करें तो देश के प्रमुख शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स में 150 से 410% तक की बढ़त देखी गई है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद खतरनाक है। भारत में आईएसआईएस के लिए भर्ती का मामला, तमिलनाडु के इंजीनियर को 7 साल की सजा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को आईएसआईएस के साथ मिलकर आतंकी साजिश रचने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया है। तमिलनाडु के इंजीनियर मोहम्मद नासिर को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई और 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट, महिला की अर्जी खारिज, हमेशा रेप नहीं होते, शादी का वादा कर बनाए गए संबंध। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि शादी का वादा कर अगर सहमति से लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो इसे हमेशा रेप नहीं कहा जा सकता। एक महिला की तरफ से दायर किए गए मुकदमे को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि शादी के वादे को शारीरिक संबंध के लिए तैयार करना नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर लंबे समय तक 2 लोगों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध रहते हैं तो इसे रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जस्टिस बाखरू ने ट्रायल कोर्ट को फैसले के बरकरार रखते हुए आरोपी को बरी कर दिया है। महिला ने व्यक्ति पर आरोप लगाया था कि उसने शादी का वादा कर लंबे समय तक उसे धोखा दिया और शारीरिक संबंध बनाए। 2 साल में पूरी तरह टोल बूथ मुक्त हो जाएगा देश। सरकार ने गाड़ियों के मूवमेंट में बाधा डाले बिना टोल कनेक्शन के लिए जीपीएस सिस्टम को अंतिम रूप दिया है।
अगले 2 वर्ष में भारत टोल बूथ मुक्त हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को एसोचैम के एक कार्यक्रम में बताया कि वाहनों के मूवमेंट के आधार पर बैंक अकाउंट से टोल राशि काट ली जाएगी। सभी कमर्शियल वाहन अब ट्रैकिंग सिस्टम के साथ आ रहे हैं। That's it for today, guys. See you tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy, be safe, stay motivated, and stay alert. Thank you. Jai Hind.